हेलो नमस्कार साथियों, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया प्यारे। आज मैं आप सबों को क्लास 12 जो आपका बिहार बोर्ड में रिजल्ट आया है ना, आज मैं कॉपी रीचेकिंग के प्रोसेस के बारे में बताना चाहूंगा। जो आप सोच रहे थे कि जो है ना मेरा 475 नंबर आएगा और आ गया है आपका 445 नंबर, और यदि आप चाहते हैं ना कि हम कॉपी रीचेकिंग कराएं, आज पूरे प्रोसेस के बारे में बताना चाहूंगा। ये भी बता दूंगा कि कॉपी रीचेकिंग में कितना रुपया लगता है, ये भी बताना चाहूंगा। कॉपी जो रीचेकिंग करेंगे मेरे कितने नंबर बढ़ेंगे, सब चीज बता दूंगा, ठीक ना। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि हम कॉपी रीचेकिंग किस प्रकार से करें, इसके पूरे प्रोसेस के बारे में जाने, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो मेरे लाडली चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे लाडली, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से जो है ना आप कॉपी रीचेकिंग करवा सकते हो। सबसे पहला क्या करना होगा, आप जानते होंगे कि हमारे कॉपी रीचेकिंग क्या, यदि कॉपी रीचेकिंग के बारे में करना चाहते हो, तो यदि इसके प्रोसेस के बारे में मैं बताऊं, तो इसका प्रोसेस, प्रथम प्रोसेस में आप क्या करोगे वो देखो। सबसे पहला काम क्या करोगे कि इसमें जो है ना हमें फॉर्म अप्लाई करना होता है। क्या इसमें हमें फॉर्म अप्लाई करवाना होता है। इसमें आपको जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, सबसे पहला प्रोसेस क्या करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब फॉर्म अप्लाई किस प्रकार से करेंगे, मैं आपको लिंक एक प्रोवाइड कर दूंगा। बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से एक लिंक प्रोवाइड करूंगा। यदि आप चाहते हैं तो हम डायरेक्ट उस लिंक पर जाएं, तो आपको जो है ना मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप वहां से जा सकते हैं। यानी तो मेरे कम्युनिटी टैब पर जो है ना, कम्युनिटी टैब पर जो है ना डिस्क्रिप्शन का कह सकते हो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप वहां पर डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं, ठीक ना, जा सकते हैं। वहां पर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। या मैं आपको यदि पूरा प्रोसेस के बारे में बताऊं, तो सबसे पहले क्या करोगे कि फॉर्म अप्लाई करोगे। फॉर्म अप्लाई किस प्रकार से करोगे कि आप जो है ना बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। वहां पर जाकर क्या होगा कि वहां पर जो है ना एक लिंक मिलेगा एक्टिवेट, जैसे कि 25/3/2025 को ये जो रिजल्ट आया है ना, तो 26 या 27 तक में जो है ना वो लिंक एक्टिवेट हो जाते हैं। वहां पर आप जो है ना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। किस प्रकार से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, जब आप फॉर्म अप्लाई करने को जाएंगे ना, तो वहां पर आपको क्या क्या मांगेगा, वहां पर जो है ना आपको जो है सबसे पहला चीज रोल नंबर पूछेगा कि आपका रोल नंबर क्या है, रोल कोड क्या है, ये सभी चीज पूछेगा, ठीक ना। जब आप जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे, और एक चीज पूछेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में कह सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट में क्या करवा सकते हो, स्क्रूटनी या कह सकते हो कॉपी रीचेकिंग करवाना चाहते हो, ये पूछेगा, ठीक ना। ये सभी चीज पूछता है मेरे भाई, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। आप कॉपी रीचेकिंग, जैसे कि मान कर चलो कि आप मैथमेटिक्स में यदि आप कॉपी रीचेकिंग करवाना चाहते हो तो मैथमेटिक्स में करा सकते हो। यदि आप कह सकते हो कि केमिस्ट्री में करवाना चाहते हो तो केमिस्ट्री में करवा सकते हो। चाहे जिस भी सब्जेक्ट में आप कॉपी रीचेकिंग करवाना चाहते हो ना, करवा सकते हो, ठीक ना। तो जैसे कि मान के चलो कि हर एक सब्जेक्ट, जैसे एक सब्जेक्ट का यदि कॉपी रीचेकिंग करोगे तो कितना पैसा लगेगा, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक ना। यदि मैं बताऊंगा तो यदि आप कॉपी रीचेकिंग का एक सब्जेक्ट का क्या, पर सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट का जो है ना 70 रुपया लगता है। यदि एक सब्जेक्ट का आप कॉपी रीचेकिंग करना चाहते हो तो 70 रुपया लगेगा। इसी प्रकार से 2 सब्जेक्ट का 140 रुपया लगेगा। इसी प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, जितना सब्जेक्ट का आप कॉपी रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। ये भी बता देना चाहूंगा कि जो है ना यदि आप कॉपी रीचेकिंग करोगे तो कितना नंबर बढ़ेगा, ये भी मैं बताता हूँ, ठीक ना। इसीलिए आप ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और यदि मैं बताऊंगा तो कितना नंबर बढ़ सकता है, ये कितना नंबर बढ़ सकता है। जैसे देखो मेरे प्यारे, यदि आप जो है ना कॉपी रीचेकिंग करवाना चाहते हो ना, तो इसमें होता है क्या कि देखा जाता है कि मैंने देखा बहुत सारे छात्रों से मिला, उन्होंने कहा कि भैया मेरा जो है ना, हम जब कॉपी रीचेकिंग करवाए थे 2 से 10 नंबर के बीच में, क्या 2 से लेकर 10 नंबर के बीच में जो है ना मार्क बढ़ा था, ठीक ना, या घट भी सकता है, ये नहीं कहना चाहूंगा। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप कॉपी रीचेकिंग करोगे तो आपको क्या क्या घाटा हो सकता है, क्या क्या आपको जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो देखो सबसे पहला क्या हो सकता है, जैसे कि मान के चलो कि ये क्लास 12 के बाद जैसे आप जैसे होमगार्ड का बहाली आया है, जैसे कोई भी बहाली आया है, तो ये जो आप कॉपी रीचेकिंग कराओगे ना, तो कॉपी रीचेकिंग कराने के बाद 1 महीने के बाद रिजल्ट आएंगे। यदि 1 महीने के बाद यदि आपका रिजल्ट आएगा, तो आप जो है जैसे होमगार्ड में, आप होमगार्ड की भर्ती में जो है ना फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप सोच समझ कर ही ये कर सकते हो कि कॉपी रीचेकिंग का प्रोसेस कीजिएगा। ये जो भी हमारे पे चलो कि देखो, यदि आप कॉपी रीचेकिंग कराओगे ना, तो आपको यह मान्यता नहीं दी जाएगी कि आप अभी क्लास 12 पास है। क्यों? क्योंकि अभी आप तक का रिजल्ट ही नहीं आया है। और ये रिजल्ट का जो है ना मेरे प्यारे, जैसे ये जो जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, क्या जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना, क्या फॉर्म अप्लाई करोगे, अप्लाई की 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट घोषित कर दी जाएगी, ठीक ना। तो इसीलिए मेरे लाले ये सभी बातें सोच समझ कर ही कीजिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म अप्लाई जितने भी छात्र करेंगे सभी का रिजल्ट एक बार फिर से, जो भी कॉपी जहाँ पर होगा ना, तो बिहार बोर्ड एक बार चेक करेगा। चेक करने के बाद आपका फिर से रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक ना। ये सभी बातें आप सोच लीजिएगा। या आप यदि चाहते हैं ना कि आप डायरेक्ट आप मतलब लिंक आपको एक्टिवेट करके दे दूँ, तो आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर मैं जो है ना मैं हर एक जानकारी में प्रस्तुत करने वाला हूँ, ठीक ना। तो मेरे प्यारे यही था, यदि आप इसी प्रकार से कॉपी रीचेकिंग करवा सकते हैं, यही पूरा प्रोसेस है। यदि आप ये पूरा प्रोसेस से होकर जाएंगे तो मान के चलो कि आप कॉपी रीचेकिंग अच्छे से करवा सकते हो। आप जो मैंने आपको बताया ना कि नहीं तो हो जाता है ना,
नहीं, यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है ना, तो आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर जाइएगा, तो वहाँ पर आप कॉपी रीचेकिंग करा सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम अपना मार्कशीट अभी भी भेजें, तो आप जो है ना भेज सकते हैं, जैसे कि मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 89 69 52 48 पर भेज सकते हैं। तो मेरे लाडले, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे लाडले।